ये वो पवित्र भूमि है नांदेड़ की। जिस भूमि पर मां गोदावरी के तट पर अगर एक क्षण के लिए भी कोई शंकर का नाम का स्मरण करता है, शिव नाम का उच्चारण करता है, तो उसकी जिंदगी सार्थक होती है। और कितने भाग्यशाली हैं आप लोग, लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हैं। आज कथा का पहला दिवस है, प्रथम दिवस। और लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हैं। कितने भाग्यशाली हैं कि सावन का महीना, पवित्र आनंदमय शिव महापुराण की कथा और मां गोदावरी का तट, गुरु गोविंद सिंह जी की यह पवित्र धारा और भगवान शंकर की पवित्र कथा। घड़ी रे दुख का दया करी शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख का दया करी दर्शन। एक मिनट, एक पल, एक घड़ी अगर हमें भगवान शिव की स्तुति करने को मिल जाए, बहुत। फिर कहेंगे 3 घंटे की कथा में से 2.5 घंटे की कथा में से 2.5 मिनट शिव को दे दो। बैठो 2.5 घंटे, बैठो 3 घंटे, एक क्षण अपना निकाल कर भगवान को बना। एक माँ अपने बच्चे को भोजन करा रही है। एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, भोजन करा रही है, उसका ध्यान कहीं और भी है। 50 काम में ध्यान लगा हुआ है, बच्चे को थोड़ा सा रोटी का निवाला हाथ में पकड़ा कर जाती है, रोटी का टुकड़ा बच्चे के हाथ में पकड़ा कर जाती है। ले जल्दी इसको फिनिश कर, जल्दी खा इसको, जल्दी खत्म कर इसको। माँ ने बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा पकड़ाया, माँ ने बच्चे के मुख में रोटी का टुकड़ा दिया और माँ फिर काम में लग गई, फिर काम में लग गई, फिर काम में लग गई। बच्चा रोटी के टुकड़े को हाथ में लेता है, फिनिश नहीं करता, उसको तोड़ेगा, मरोड़ेगा, फेंकेगा, कहीं इधर डालेगा, कहीं उधर डालेगा, कहीं जाएगा, घूम फिर रह जाएगा। माँ ने उसके मुंह में रोटी का टुकड़ा दिया, बच्चा उसको चबाता नहीं है, मुंह में ही भर के रखता है और मुंह में भरा भरा यहाँ घूमेगा, वहाँ घूमेगा, जाएगा, आएगा। फिर इतने में माँ चिल्लाएगी, फिनिश करा, मुंह खोल के बता, जल्दी मुंह खोल। मालूम पड़ा तो मुंह में गप्पो जो सब भरा, फिनिश नहीं कर, मुख में भरा पड़ा हुआ। फिर वापिस माँ आई और माँ ने फिर कहा, ले ये रोटी का टुकड़ा ले, जल्दी से फिनिश कर। अब माँ का ध्यान मोबाइल में है, माँ का ध्यान रसोई घर में है, माँ का ध्यान सिलाई में है, माँ का ध्यान दूसरी जगह लगा हुआ है, माँ का ध्यान झाड़ू पोछा में लगा हुआ है, माँ का ध्यान 50 जगह पर लगा हुआ है। तो ये कभी मत कहो कि कर्म टूटा धर्म करते, ना ना, ये कहो कि हमारे पूर्व का कोई कर्म होगा तो हमारे भोलेनाथ जी ने काटना प्रारंभ कर दिया, हमारा शिव हमारे कर्म को काट रहा है। पर ये मत कहिए कि धर्म करते कर्म टूटा, ना, कुछ हमारा कर्म होगा पूर्व का। इसलिए तुम बार बार कहते हैं, हिम्मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी
मत करना दानी, हरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हरे ओ अज्ञानी मत करना नानी, हरे ओ अज्ञानी मत करना। अपने कर्म का फल अपने को पाना, अपने कर्म का भोग अपने को भोगना, अपने कर्म का स्मरण अपने को करना। हरि पाँव में लग गया कांटा, जो महापुराण की कथा, और शीश गंगा की धार, गले सर्पों का हार महादेवा। भोले कैसे करूं तेरी सेवा, शीश गंगा की धार, गले सर्पों का हार महादेवा। भोले कैसे करूं सच्चे मन से सेवा करी जाए तो शिव स्वीकार क्यों ना करे। मणि हंसा है, हरि के पांव में कांटा लगा है। हरि कह रहे हैं मणि मेरे पांव में कांटा लगा है, थोड़ा रुक जा। मणि रुक जा। मणि ने कहा कांटा लगा है, तू नाटक कर रहा है, चल मेरे साथ, जल्दी चल आगे बढ़। अब तो हरि से चला नहीं जा रहा, नीचे बैठ गया, शिव का नाम ले रहा है, शंकर का गुणगान कर रहा है, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जप रहा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहा है, लगा हुआ है। और मणि ने सोचा ये तो ऐसे ही बैठ गया, तो मणि आगे बढ़ गया, थोड़ा आगे बढ़ा। अब मणि जैसे ही आगे बढ़ा, हरि के तो पांव में कांटा चुभा था, और मणि चलते 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 खड्डे में ऐसा गिरा कि उसके शरीर में, पांव में, हाथ में, पूरे शरीर में कांटे कांटे चुभ गए, पूरे शरीर में, पूरे शरीर। अब मणि भी भगवान को पुकार रहा है और हरि भी भगवान को पुकार रहा है। हमने पहले दिन की कथा में, नांदेड़ की प्रथम दिवस की कथा में कहा था कि ढंग की जिंदगी जियो, ढोंग की जिंदगी नहीं। मेरी दुकान जाने का टाइम हो गया, अब मैं दुकान पे चलती हूँ। अभी दोपहर में सोती हूँ मैं बचा हुआ, क्योंकि कान्हा जी की छठी भी आ रही है, उनके लिए बस तो तैयार कर रही हूँ कान्हा जी की छठी के लिए। मैं दोनों, एक 3 नंबर एक 5 नंबर, तो मैंने दोनों के एक ही साइज़ के बना दिए हैं। देखती हूँ अगर टाइम मिलेगा तो। एक ही तरह का कपड़ा कटा हुआ था तो मैंने सोचा एक बना देती हूँ, फैल के थोड़ा अच्छा भी लगता है, इसलिए मैंने सोचा ये ऐसे बना देती हूँ दोनों एक साइड को। अब दुकान जाने का टाइम हो गया है, मैं दुकान पे चलती हूँ। मैंने सुबह नाश्ते के लिए पराठे के लिए आटा गूंद के रख दिया है, ये देखिए। अब मैं बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद दुकान खोलती हूँ। इस आटे में मैंने खाली अजवाइन और नमक डाला है, और कुछ नहीं डाला है। जल्दी से खोल जाए। अब दुकान पे चलते हैं।